नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं जो एमएस वर्ड का सेकेंड लेक्चर है ये। इसमें हमने कल जो कवर किया था, पिछले लेक्चर में कवर किया था फॉन्ट कमांड को। फॉन्ट में जितनी भी कमांड है सारे हमने कवर किया था। आज हम बात करेंगे आगे उसके पैराग्राफ कमांड में। अब ये पैराग्राफ होता क्या है पहले वो समझते हैं, फिर पैराग्राफ को वर्ड में कैसे यूज़ करते हैं, इस पूरे कमांड को कैसे यूज़ करते हैं वो समझते हैं। तो जैसे होता क्या है, कभी भी आप कोई बुक पढ़ते होगे तो एक चीज़ ये शॉर्टकट कमांड है कोई भी कंटेंट को इसमें लाने के लिए, RAND ब्रैकेट दोनों साइड का और इंटर। ये दबाने पे क्या है, एक रैंडम लिखा हुआ कुछ आ जाता है जिसको हम यूज़ करके ये सारे कमांड यूज़ करके मैं दिखाऊंगा इस कंटेंट पे। इसके जगह पे आप अपना जब भी रिपोर्ट बनाओगे तो कोई अपना कंटेंट लिखोगे। ये एक डेमो कंटेंट है, ठीक है। अब पैराग्राफ क्या होता है, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है और यहाँ आके ख़त्म होता है, फिर एक बीच की जगह छूटती है और फिर एक सेंटेंस स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है। तो ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। इसी को पैराग्राफ बोलते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ जो बच्चे बहुत बेसिक से चल रहे हैं इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ बच्चे को ये बातें पता होंगी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ को नहीं होगी तो वो जान लेंगे, ठीक है। अब पैराग्राफ में हम वर्ड में कैसे पैराग्राफ कमांड को यूज़ करेंगे, क्या क्या इसके अंदर होते हैं ये हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है, जैसे आप नोट्स बनाते होगे बुक में, तो क्या करते हो, बुक में नोट्स बनाते टाइम स्टार लगाते हो, हैच लगा के कोई भी पॉइंट लिखते हो ना। उसी टाइप से जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बनाएंगे तो कोई भी चीज़ को हमें पॉइंट में या बुलेट में लिखना हो तो बुलेट पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। उसके इसका यूज़ कैसे करेंगे, पहले मुझे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने का वही प्रोसेस है, नीचे या किसी एक कोने पे कर्सर ले जाके राइट क्लिक करना है और ड्रैग करना है, घसीटना है, ठीक है। अब यहाँ मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें जाऊँगा और नन है, मतलब कोई भी बुलेट नहीं है। अगर ये पॉइंट वाला करूँगा तो मैं इस टाइप का पॉइंट बुलेट में ये तीनों पैराग्राफ आ गए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। सेम इसी प्रकार से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इस टाइप का बुलेट चाहता हूँ तो इस टाइप के बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं बुलेट। ये किस कमांड में होता है, पैराग्राफ में। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, जो पैराग्राफ में बुलेट एमएस वर्ड में कहाँ से ऐड करते हैं, तो होम में आके पैराग्राफ में आके यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बुलेट अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैं ये सही का टिक का ले लिया तो सही का टिक का निशान का बुलेट आ गया, तो इसको बुलेट बोलते हैं। अब बुलेट पॉइंट के जगह पे नहीं, हमें नंबर या ABC करके चाहिए होता है। कभी कभी कोई भी चीज़ ऐसे हमें चाहिए होता है जो ABC हो, तो उसके लिए फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और ये बगल में आप देख रहे होगे, मैं इस पे आऊँगा तो अगर 1 2 पे रखेंगे तो 1 2 3 ऐसे नंबर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें और भी कमांड है। अगर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे तो 1 2 3 ऐसे ब्रैकेट वाले 1 2 3 आ जाएंगे। साथ ही इसमें अलग अलग टाइप से है, मैं इसको ABC यूज़ करना चाहता हूँ तो ABC पैराग्राफ आ गए। अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो अपने आप ये पैराग्राफ आते रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आया, D लिख दिया, यहाँ पे कुछ मैं लिख देता हूँ, फिर मैं एंटर करूँगा तो E आ जाएगा, फिर मैं एंटर करूँगा तो F आ जाएगा। ऐसे ये ऑटोमेटिक काउंट होता है, आपको खुद से टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बुलेट और पैराग्राफ की बात है। अब देखो ये नीचे क्या है, इसको अलाइन बोलते हैं, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता है ना, किसी भी चीज़ को सही जगह से रखना, उसी को अलाइनमेंट बोलते हैं। तो ये अलाइनमेंट कितने प्रकार के होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है बैंकिंग या SSC के एग्जाम में, अलाइनमेंट MS वर्ड में कितने टाइप से होते हैं। तो 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप्स के, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं अलाइन लेफ्ट, मतलब ये बायां साइड अलाइन होगा। अब ये होता क्या है, मैं पहले इसको बुलेट को हटा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बुलेट हट गया। अब मैं लेफ्ट अलाइन किया हूं तो देखो यहाँ ये वाला पॉइंट है ना, सारे ये बराबर होंगे। इधर छोटा बड़ा, कोई छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इधर सारे बराबर आएंगे। मतलब जो वर्ड का स्टार्ट है इधर सारा एक साइड होगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइंड, ठीक है। अब सेंटर अलाइन करेंगे तो ये चीज़ें सेंटर में हो जाएंगी। पहले मुझे सिलेक्ट करना होगा, सेंटर करेंगे तो ये देखो बीच का सारा बराबर है, दोनों साइड छोटा बड़ा हो सकता है। ये राइट अलाइन है, इसको राइट अलाइन बोलते हैं। राइट करेंगे तो इस साइड देखो सारा बराबर आ गया, इस साइड छोटा बड़ा
हो सकता है। और ये होता है आपका जस्टिफाई, मतलब दोनों साइड से बराबर। तो कोई भी बुक या नोट्स बनते हैं तो ये जस्टिफाई अलाइन में बनते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है जो किस अलाइनमेंट में हम किसी पैराग्राफ को फॉर्मली या किसी डॉक्यूमेंट में रखना चाहिए, तो वो हम जस्टिफाई अलाइनमेंट में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें आपको आ गया होगा, बुलेट, ये सीरियल नंबर करना, नंबरिंग करना और अलाइनमेंट। अब ये क्या है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या होता है मैं बताता हूँ। इसके लिए मुझे 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा कम से कम। अब ये क्या होता है, इसमें पैराग्राफ के बीच ये जो गैप आप देख रहे हो ये बढ़ाने का, अभी मैं इसको 2.5 कर दे रहा हूँ, तो देखो कितना बीच में गैप आ रहा है, हर एक लाइन के बीच में गैप आ जा रहा है। ठीक है, अभी मैं इस लाइन के बीच के गैप को कम कर दे रहा हूँ तो ये कम हो जा रहा है। अब ये दोनों पैराग्राफ के बीच में एक जगह खाली आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब इसके नीचे जाओ, देखो ऐड बिफोर स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब इसमें जगह ऐड करना। मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखो 2 पैराग्राफ के बीच में कोई जगह नहीं है, मतलब पैराग्राफ के 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना हो तो यहाँ से ऐड पैराग्राफ स्पेस कर देंगे, इसमें आएंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने पे देखो बीच में जगह क्रिएट हो गया यहाँ और यहाँ, लेकिन जैसे ही मैं रिमूव करूँगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, मैं फिर से ऐड कर देता हूँ। और ये जो लाइन के बीच में है, 1-2 लाइन के बीच में स्पेसिंग को डिसाइड करना है। जैसे मैं 1.5 मैंने किया तो ये स्पेसिंग बढ़ गई, तो ये क्या रहता है, पैराग्राफ की स्पेसिंग है, बीच की स्पेसिंग यहाँ से हम करते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग ही बोलते हैं इसको, और पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट कमांड और है। जैसे होता क्या है, कभी भी आप कोई वर्ड फाइल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो तो कुछ इस टाइप से हो जाता है, इस टाइप से ऐसे ऐसे सिंबल्स आने लगते हैं, तो हमें लगता है ये फाइल ख़राब हो गया, ये कैसे हटेगा। ये क्या होता है, ये सिंबल कुछ नहीं है, ये बताता है जो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, कहाँ से पैराग्राफ चेंज हो रहा है और कितने पैराग्राफ्स है। तो इसको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो देखो अभी ग्लो कर रहा है, इस पर क्लिक कर देना, ये हट जाएंगे और आपका वर्ड फाइल सही हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ काउंट करने वाला शो और हाइड पैराग्राफ बोलते हैं इसको, इससे हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ है, जैसे हमने टेक्स्ट में अंडरलाइन सीखा था, टेक्स्ट का अंडरलाइन, वैसे ही पैराग्राफ के भी अंडरलाइन होते हैं और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ये बॉटम अंडरलाइन अभी है, मैं करूँगा तो नीचे बॉटम अंडरलाइन आ गया। इसमें अब ऑप्शन जाएंगे, टॉप अंडरलाइन करेंगे तो टॉप भी अंडरलाइन आ जाएगा। फिर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो लेफ़्ट भी आ जा रहा है, फिर मैं राइट करूँगा तो राइट भी आ जा रहा है। अभी देख रहे हो ये, जिसमें अब मैं सारा हटाना चाह रहा हूँ तो इसमें जाऊँगा, नन बॉर्डर कर दूंगा तो ये सारे हट जाएंगे। तो ये इसमें क्या है, हम पैराग्राफ को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये क्या है, शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है, जैसे हम टेक्स्ट में क्या कर रहे थे, इससे हम क्या कर रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे ना टेक्स्ट को, इसी प्रकार से हम पैराग्राफ को भी हाईलाइट कर सकते हैं एक कलर से। इसके लिए हमें पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, शेडिंग में जाना है, जिस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर से हम कर सकते हैं। जैसे मैं इस कलर से करना चाहता हूँ, इस कलर, इसमें क्या होगा, पूरा पैराग्राफ हाईलाइट होगा। लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट में क्या होता है, एक टेक्स्ट हाईलाइट होता है बस। देखो डिफरेंस क्या होता है शेडिंग में और हाईलाइट में, आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये दोनों कमांड अच्छे से आ गया होगा। अब बात करते हैं इसमें 2 और इम्पॉर्टेंट है होम में, तो होम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसे हटाने के लिए Ctrl+Z क्लिक करने के बाद हमारा ये हट जाता है। ठीक है, अब स्टाइल में क्या होता है, कुछ नहीं करना है, पैराग्राफ सेलेक्ट करना है और आप अलग अलग टाइप के पैराग्राफ के स्टाइल्स आप देख सकते हो। जैसे मैंने इस टाइप का स्टाइल कर दिया। जैसे आप बुक पढ़ते होगे तो देखते होगे किसी किसी बुक में कुछ अलग डिज़ाइन से 2-4 वर्ड लिखा हुआ है, या कोई स्लोगन लिखा हुआ है, या कोई स्टेटमेंट लिखा है, तो वो इसी स्टाइल कमांड से होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर कर के भी देख सकते हो और नोट्स में लिखना कोशिश करना, नोट्स में लिखे, या मैं कोशिश करूँगा रिवीजन भी इस वीडियो के अंदर ही मैं कराता जाता हूँ ताकि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब एक है स्टाइल, यही स्टाइल है, सॉरी। अब क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट में हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना होता है। जैसे
कोई रिजल्ट आता है आपका, तो रिजल्ट में अपना नाम ढूंढना होता है पीडीएफ में, तो हम पीडीएफ में ढूंढते हैं। उसी टाइप से वर्ड फाइल में अगर हमें ढूंढना हो कोई चीज़, क्या करेंगे, हम इस फाइंड पे क्लिक करेंगे और जो चीज़ ढूंढना है, जैसे मुझे लुक वर्ड ढूंढना है, अब जैसे ही मैंने लुक यहाँ टाइप किया तो सारे लुक वर्ड हाईलाइट हो गए जो हमारे इसमें है, वर्ड फाइल में है। तो इसमें कोई भी वर्ड आपको ढूंढना हो तो ये यहाँ से फाइंड में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब फाइंड के नीचे है रिप्लेस, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड के नीचे जो रिप्लेस है ये इंपॉर्टेंट है। अब रिप्लेस में क्या होता है, जैसे मुझे लुक वर्ड को, लुक मतलब भी देखना होता है, अब मुझे सेम वर्ड को चेंज करना किसी और वर्ड से, लुक को मैं टुक वर्ड में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में लुक होगा वो अब बन जाएगा टुक, क्योंकि मैंने रिप्लेस विथ टुक कर दिया। अब क्या करना है, इसके लिए नेक्स्ट करते रहना है, नेक्स्ट करते रहना है। आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ पे लुक है, जैसे यहाँ पे लुक है, दिख गया मुझे, यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो सारे ये चेंज हो जाएंगे। अब देखो जहाँ जहाँ लुक था यहाँ यहाँ टुक हो गया, यहाँ टुक हो गया, यहाँ टुक हो गया, यहाँ टुक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस कमांड जो है इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस एच, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एच। तो कभी क्वेश्चन में भी आ जाएगा, जो वर्ड फाइल में हमें किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। वैसे ही फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। होम का सारा कमांड जो इंपॉर्टेंट है हमने सीख लिया है। अब आगे चलते इंसर्ट की ओर। अब मैं ये कंटेंट हटा देता हूँ। इंसर्ट में क्या होता है, सबसे पहला जो है पेजेस, पेज, ये जो पेज है इसको पेज बोलते हैं, जो एक पेज खुला हुआ है हमारे इस सिस्टम पे, ये वर्ड में इसको पेज बोलते हैं। अब ये कवर पेज क्या होता है, कुछ बना हुआ पेज रहता है पहले से, थीम बोल सकते हैं। इस थीम को, जैसे बुक का फ्रंट पेज होता है उस टाइप से एक कवर पेज होता है किसी भी फाइल का। कोई फाइल आप बना रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, तो उसका एक पहला पेज होगा, उसको कवर पेज बोलते हैं। तो इसमें 3-4 टाइप के कवर पेज दिए गए हैं। अगर इस टाइप के कोई कवर पेज आप रखना चाहते हो, जैसे सपोज मैं ये कवर पेज रखना चाहता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट किया, ये कवर पेज ऑटोमेटिक आ गया। मैं यहाँ पे जाऊँगा अपना, जैसे मैंने माई प्रोजेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो भी डिटेल है यहाँ पे मैं लिख दूंगा और ये मेरा कवर पेज हो जाएगा। तो कवर पेज का सिंपल सा काम है, आई होप आप समझ गए होंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज लगाना है उसे कवर पेज कहते हैं। बहुत टाइप के कवर पेज इसमें दिए गए हैं, उसमें से कोई भी कवर पेज आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ब्लैंक पेज क्या है, अभी एक पेज आपको दिख रहा होगा 1 of 1, यहाँ पे पेज नंबर दिखता है, एक पेज है। जैसे ही मैं एक ब्लैंक पेज और लूँगा तो ये 2 पेज हो जाएंगे। देखो 2 of 2 लिखा रहा है, मतलब मैं दूसरे पेज पे हूँ तो 2 of 2, पहले पेज पे आ जाऊँगा तो 1 of, ठीक है। तो पेज ऐड करने के लिए ये ब्लैंक पेज लेते हैं। हालांकि अब क्या होता है, इस पेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, लास्ट पेज में आना है, कर्सर को यहाँ पे क्लिक करना है और बैक स्पेस बटन दबाते रहना है। जैसे ही आप बैक स्पेस दबाओगे, इस पेज में आओगे, वो पेज अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। ये ब्रेक पेज का उतना फंक्शन नहीं होता है। अब आते हैं टेबल। किसी भी वर्ड फाइल में अगर टेबल हमें लाना है तो उस टेबल को कैसे लाएंगे, टेबल कमांड पे जाएंगे। कितना नंबर ऑफ रो हमें चाहिए, मुझे 3 रो चाहिए, सपोज 4 रो चाहिए, मैं 4 ले लिया। कॉलम मुझे 4 चाहिए, मैं 4 कॉलम ले लिया, ठीक है। और सिलेक्ट करके ऐसे ले आते हैं, तो ये हमारा टेबल आ गया। अब इस टेबल में हम एडिट कर सकते हैं। टेबल को ऐसे तो रखना नहीं है, सब अपने आवश्यकता। तो टेबल को बड़ा करने के लिए यहाँ पे कर्सर लेके आना है और अपना माउस का राइट क्लिक करना है, राइट, और राइट क्लिक किए हुए दबा के रखना है राइट को और ड्रैग करना है, खींचना है, जितना जिधर खींचना चाहते हैं आप खींचे, वो बड़ा हो जाएगा। देख रहे हो। अब जैसे ही मैं इस पे आके सिलेक्ट करता हूँ तो एक नया विंडो खुल जा रहा है। यहाँ पे रिबॉन इसको बोलते हैं, रिबॉन एरिया इसको बोलते हैं। इसमें एक नया विंडो खुल जा रहा है, ये डिज़ाइन होता है। अब इसमें क्या दिखते हैं, अब मुझे ये सेल छोटा चाहिए। मुझे सपोज मान लो इसमें सीरियल नंबर लिखना है, कोई भी लिस्ट बनाते हैं ना तो सीरियल नंबर रहता है, तो इसे मुझे छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए क्या करना है, कर्सर को लेके इस लाइन पे जाना है और फिर राइट क्लिक करना है और दबा के रखना है। जिधर जितना छोटा करना है उतना छोटा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इधर लिख देते हैं टॉपिक, ठीक है।
इधर कुछ और लिख देते ABC। वैसे ही किसी को बड़ा अगर करना है तो सिर्फ लेके जाना है और बड़ा कर देना है, तो ये बड़ा छोटा इससे हो जाएगा। अब मानो जो इसमें मुझे और कॉलम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? आप सेलेक्ट करो 2 रो, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने का प्रोसेस मैं कई बार बता चुका हूँ। और राइट क्लिक करना है माउस का, अभी राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है और ये ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में क्या करना है? बिलो रो, रो एंटर करना है, तो बिलो रो करेंगे। मैं जैसे मैंने किया 2 सेलेक्ट किया था, नीचे 2 रो और आ गए। तो ऐसे ही करके टेबल में आप रो बढ़ा सकते हैं। कॉलम में भी ऐसे ही आप कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, मुझे राइट में चाहिए तो राइट, देखो यहाँ पे राइट में इधर आ गए। अच्छा ये देखो, ये जो टेबल है हमारा ये बड़ा सा हो गया और हट रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर डिलीट करना हो, सपोज कोई रो डिलीट करना हो, तो सेम सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट कॉलम में जाना है, डिलीट हो जाएगा। फिर क्लिक करेंगे, डिलीट करना है, डिलीट हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉलम का सिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहता हूँ। सपोज ये मेरा है, इसमें मैं फास्ट अगर कोई कॉलम या रो बनाना चाहता हूँ, जैसे इसके अंदर मुझे एक और कॉलम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? ड्रॉ टेबल में जाऊँगा और ये ड्रॉ करके मैं इसको यहाँ से यहाँ करूँगा, ये अपने आप बन जाएगा। इसमें मुझे ऐसे चाहिए तो अपने आप बन जाएगा। अगर इसको हटाना है, डिलीट करना है, तो इरेज में जाऊँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये इरेज हो जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इरेज हो जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इरेज हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें भी आपको जब टेबल बनाना हो, कोई चीज़ रिपोर्ट बनाना होता है, तो टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप से आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको टेबल का समझ में आ गया होगा। अब मैं इंसर्ट कमांड में आगे जाता हूँ। पिक्चर्स, पिक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करना है, पिक्चर्स में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पिक्चर कमांड, पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए पहले कर्सर को रखना होता है, जहाँ पे ये कर्सर है वहीं पे पिक्चर आएगा, ये बात श्योर है। तो मैं पिक्चर पे जाऊँगा, जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ वो हमारे कंप्यूटर में खोल देता है। जो आप कंप्यूटर में आओ और अपना पिक्चर ढूंढो, कहाँ रखा है आपने, ये सिस्टम में आपने कहाँ रखा है। तो मैं जाता हूँ अपने फाइल में जहाँ से मुझे पिक्चर लेने हैं, और मैं सपोज पिक्चर यहाँ से लेता हूँ। सपोज मैं ये पिक्चर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही पिक्चर मैं वर्ड में लेकर आया हूँ, तो यहाँ पे एक अलग कमांड खुल गया है, देख रहे होगे, ठीक है। अब इस कमांड को मुझे क्या करना है, इस पिक्चर में क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अब एक है ये एडजस्ट, ये हम नॉर्मली इसमें नहीं करते हैं, ये नया फीचर्स भी है, 2007 में रहता भी नहीं था, और ये नया फीचर्स है और इससे हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, तो ये हम नहीं ध्यान देते। इसमें हम बहुत करते हैं, पिक्चर स्टाइल्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। पिक्चर स्टाइल में क्या करना है, पिक्चर को सेलेक्ट करना है और इस स्टाइल वाले ड्रॉप डाउन पे जाना है, और जिस टाइप से आप पिक्चर रखना चाहते हैं, सपोज मैं इस टाइप से रखना चाहता हूँ, इस टाइप का सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैं अलग टाइप का, गोल टाइप का रखना चाहता हूँ, तो गोल टाइप का सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये हो गया, जिस टाइप का स्टाइल आप रखना चाहते हैं उस टाइप का यहाँ से रख सकते हैं। अब स्टाइल में कुछ एडिट होता है, वो मैं बताता हूँ। जैसे ये पिक्चर मुझे छोटा करना हो या बड़ा करना हो, तो कैसे करेंगे? छोटा करने के लिए मुझे क्या करना है, कर्सर को 3 जगह से, यहाँ अगर इधर छोटा करना है तो कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है और लेफ्ट क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है इधर की तरफ, वो छोटा हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम इस कोना पे लेके आएंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। सेम बड़ा करने के लिए सेम कर्सर वहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसको खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पिक्चर का ये समझ में आ गया। अब पिक्चर के बॉर्डर की बात करते हैं। जैसे ये बॉर्डर आपको दिख रहा होगा साइड साइड में, इसको क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं, पिक्चर जो हम वर्ड में लाते हैं, उस बॉर्डर के लिए यहाँ पे आना है पिक्चर बॉर्डर। बॉर्डर का कलर आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये कलर चाहता हूँ, तो ये मैंने पिक्चर बॉर्डर कलर डिसाइड कर दिया। पिक्चर बॉर्डर का कलर यहाँ से डिसाइड करते हैं। अगर मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन करने पे बॉर्डर ऑटोमेटिक हट जाता है पिक्चर से, देख रहे हो आगे। अगर मुझे
पिक्चर का बॉर्डर चाहिए लेकिन पतला चाहिए, तो क्या करेंगे, नो आउटलाइन के नीचे वेट लिखा है, इस वेट में आएंगे, मैं छोटा सा पतला सा बॉर्डर चाहता हूँ, तो यहाँ से जितना पतला बॉर्डर मैं चाहता हूँ उतना पतला बॉर्डर मैं पिक्चर का दे सकता हूँ। तो पिक्चर में आप देख रहे होगे, हमने पिक्चर में स्टाइल देखा, पिक्चर में बॉर्डर देखा, ठीक है। ये इफेक्ट होता है पिक्चर का, अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, आप दे सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट का इफेक्ट देखा था ना, वैसे ही ये पिक्चर का इफेक्ट होता है, ठीक है। अभी और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें सीखते हैं। पिक्चर का मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इसमें लेके आता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल में इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या है, पिक्चर को रोटेट करना है, घुमाना है, तो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। अब मैं 90 डिग्री रोटेट करना चाहता हूँ राइट, तो राइट के तरफ, लेफ्ट के तरफ चाहता हूँ तो लेफ्ट, फ्लिप करना चाहता हूँ। फ्लिप क्या होता है, जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तरफ फ्लिप करना चाहूँगा तो ये पिक्चर इसके अबाउट फ्लिप हो जाएगा, मतलब मिरर इमेज बन जाएगा इसका। या अगर वर्टिकल एक्सिस करूँगा तो इस एक्सिस के अबाउट ये मिरर इमेज बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ, हॉरिजॉन्टल के अबाउट कर रहा हूँ तो ऐसा बन रहा है, और वर्टिकल के अबाउट कर रहा हूँ तो ऐसा बन रहा है, देख रहे होगे। तो यहाँ से रोटेट कमांड से हम पिक्चर को घुमा भी सकते हैं, ये ज़रूरत पड़ता है। अब मान के चलो मुझे पिक्चर को ट्रिम करना हो, काटना हो, बगल से क्रॉप करना हो, तो क्या करना है, पिक्चर को सेलेक्ट करना है और ये क्रॉप कमांड पे आना है और क्रॉप कमांड को सेलेक्ट करना है। जैसे ही क्रॉप कमांड आप सेलेक्ट करोगे, पिक्चर के साइड साइड में ऐसा ब्लैक बना हुआ आ जाएगा, जैसे देख रहे होगे डिस्प्ले पे। अब इस ब्लैक को आप जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे माउस के और ऊपर की तरफ आओगे, दबा के ही रखना है, तो ये कट जाएगा। देखो उतना कट गया, जितना मुझे काटना है उतना ये कट जाएगा। अब मैं देखो एक मैं फ़ोटो बना के आप दिखाता हूँ। इंसर्ट में मैं जाता हूँ, पिक्चर में जाता हूँ और मैं एक फ़ोटो लेके आता हूँ। मैं एक फ़ोटो लेके आता हूँ, ठीक। अब मुझे इस फ़ोटो को मानो प्रिंट आउट निकालना है A4 पासपोर्ट साइज़। तो A4 पासपोर्ट साइज़ का एक हाइट होता है, वो मुझे पता होना चाहिए, जो वो हाइट होता क्या है, ठीक है। तो वो हाइट अभी मुझे एग्जैक्ट हाइट याद नहीं है, मैं मान के चलता हूँ उसका हाइट रहता है 1.4 और 1.7, मैं मान रहा हूँ, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और 1.2, ठीक है। ये मान लेते हैं हम, एक पिक्चर पासपोर्ट साइज का फोटो होता है। अब इसको क्या है, मुझे एक साथ तो बहुत सारा पिक्चर निकलता है ना, 4 या 8 फोटो निकालते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं ये पिक्चर को सेलेक्ट करूँगा, इसको बॉर्डर दूंगा, तो पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे और लाइन वेट में जाएंगे, एक पतली सी बॉर्डर में इसमें असाइन कर देता हूँ। अब देखो पिक्चर के बगल में एक पतली सी बॉर्डर आ गई। अब ये पिक्चर पे फिर से क्लिक करेंगे और Ctrl+C करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब देखो कर्सर यहाँ पे आ रहा है, उस कर्सर को ये हम भी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है, Ctrl+C से कॉपी हो जाता है। फिर मैं कॉपी तो मैं कर चुका हूँ, फिर Ctrl+V करता हूँ, फिर मैं Ctrl+V करता हूँ, फिर मैं Ctrl+V करता हूँ। अब जब मैं इसको प्रिंट दूंगा प्रिंटर में, तो मेरा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो निकल जाएगा। तो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर लोग यूज़ करते हैं, आप MS वर्ड से भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकाल सकते हैं। ये किस कमांड से हो रहा है, इंसर्ट पिक्चर में जो हमने सीखा है उसी से ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं इंसर्ट में। क्लिप आर्ट जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है हम उस पर ध्यान देते हैं, जो हमें किसी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है, और क्वेश्चंस भी उससे आते हैं। अब अगला कमांड है हमारा सेप। सेप में क्या होता है, मैं इस सारे पिक्चर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब सेप क्या होता है, सेप होता है अलग अलग टाइप के फिगर्स जिसको हम ड्रॉ करना चाहते हैं, वो सेप कमांड होता है। जैसे मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल पे जाऊंगा और मैं क्लिक करके ये रेक्टेंगल बना लूँगा। ये रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इंसर्ट में जाना है, सेप में जाना है, रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल पे जाना है, और पहला पॉइंट जहाँ रखना है, पहला पॉइंट क्लिक करो और अपने माउस बटन को दबा के ही रखो, लेफ्ट क्लिक को, और उसको खींचो, ड्रैग करो, जितना बड़ा जैसे ही भी चाहते हो उतना बड़ा आप बना सकते हो, ठीक है। अब होता है क्या, ये शेप के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पिक्चर के अंदर इफेक्ट वगैरह, कलर, बॉर्डर होता था, वैसे ही शेप के भी होते हैं। जैसे मैं इस शेप को सिलेक्ट किया मैंने, तो ये देखो एक नया फॉर्मेट खुल गया, ठीक है। जैसे पिक्चर का होता है सेम टू सेम शेप का भी वैसा ही होता है। जैसे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा।
इसको बोलते हैं फिल, मतलब ये अंदर का फिल कैसा होगा वो फिल बोलते कलर। उसके बाद आउटलाइन, जिसको मैं बॉर्डर बोल रहा था। अब ये बॉर्डर मैं रखना चाहता हूँ मोटा सा, और उस बॉर्डर का कलर मैं रेड रखना चाहता हूँ। देखो ये रेड कलर का बॉर्डर आ गया। साथ ही इसमें भी इफेक्ट है, जैसे पिक्चर में इफेक्ट होते हैं, में इसमें भी इफेक्ट है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप करते करते ये सीख जाओगे, और ये आपको डॉक्यूमेंट बनाने में उतना ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं। अब शेप में एक फ़ायदा होता है, शेप के अंदर आप लिख सकते हो। पिक्चर के अंदर तो नहीं लिख सकते, लेकिन शेप के अंदर आप लिख सकते हो, कोई भी वर्ड लिख सकते हो। तो वो कैसे लिखेगा, पिक्चर शेप को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट, इस पे जाना है। ऐड टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब लिखना होता है, तो टेक्स्ट पे जाएंगे। देखो जैसे ही मैंने किया, इसके अंदर सर्कल आ गया, कर्सर आ गया। अब मुझे लिखना है, मैं कोई वर्ड लिखता हूं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा और इसको मैं बड़ा कर देता हूं, वही फॉन्ट यूज, ये सारा यूज वैसा ही है जो मैंने पीछे पढ़ाया है। और एक चीज़ और है, ये चीज़ आप सीख लोगे ना, तो सेम चीज़ है एक्सेल में भी, सेम फॉन्ट ऐसा ही मैनेज होगा। और सेम आपका ये अगर पावर पॉइंट सीखोगे तो उसमें भी सेम ऐसे ही मैनेज होगा। तो एक बार ये सीखने के बाद वो बराबर ही सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब शेप में क्या होता है, हम अलग अलग प्रकार के शेप बना सकते हैं। जैसे मैं ये एरो का निशान बनाना चाहता हूँ, तो सेम वैसे ही एरो का निशान मैं बना दूंगा। उसका कलर मुझे जो रखना है मैं चेंज कर दूंगा, उसका बॉर्डर जो मुझे रखना है मैं बना सकता हूँ। तो अलग अलग टाइप के चीज़ें हम शेप से बना सकते हैं। तो शेप कमांड का यूज हमने देखा, बहुत सारे शेप होते हैं। आप जब करने जाओगे तो बनाते बनाते आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। शेप कमांड का यूज क्या है। तो आई होप आज का वीडियो मैं इतना ही रखता हूँ। आगे का वीडियो मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।